ये है वो कैप डेली नाश्ता का वीडियो नंबर 3 जिसमें कि हम लोग करते हैं नेमोनिक्स के थ्रू हार्ड वर्ड को, वो भी बहुत ही आसानी से। तो अपने दिन की एक प्रॉफिटेबल शुरुआत करने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, स्पेशल थैंक टू दो जिन्होंने हमें फीडबैक दिया। तो आप भी फीडबैक देके हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक और नया वर्ड इसमें जोड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं बिना देरी के हुए स्क्रीन पर और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कंप्लेसेंट, इनसिक्योर इसके ऑप्शन है, एनेक्सियस, अलर्ट, सबमिसिव। ये एक सिनोनिम सेक्शन का क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब इसको आसानी से याद करते हैं और देखते हैं इसको यूज करके नेमोनिक्स को कि हो पाता है कि नहीं। तो देखिए, तो ये रहा इसका नेमोनिक्स। कंप्लेसेंट मतलब आज्ञाकारी होता है। कंप्लेसेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कंप्लेसेंट। अब इससे कम से कम हो जाएगा, प्ले से प्ले हो जाएगा, शांत से निशांत। कम प्ले निशांत, यहाँ पे एक निशांत बच्चा बैठा है, उसको पिताजी कहते हैं कि आओ बेटा खेल लो। तो कम प्ले निशांत बड़ा ही आज्ञाकारक बच्चा है, बड़ा ही आज्ञाकारी बच्चा है। कम प्ले निशांत बड़ा ही आज्ञाकारी बच्चा है, तो आसानी से याद हो जाएगा। अब इसको यूज करके देखते हैं। तो कंप्लेसेंट को कैसे याद किया था कि कम प्ले निशांत बड़ा ही आज्ञाकारी बच्चा है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से 2-2 सेकंड में अगर आपको नेमोनिक्स याद रहे तो आसानी से हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो कंप्लेसेंट की बात करें तो सतर्क और सावधान होता है। याद कैसे करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 3 पार्ट में सर, कम, स्पेक्ट। सर से सर, कम से कम और इंस्पेक्ट है इंस्पेक्टर बना दिया है। तो यहाँ पे ये बंदा अपनी बॉस को बुलाता है कि सर कम और इंस्पेक्टर से सावधान रहो, जेल में डाल देगा, नहीं तो सर कम और इंस्पेक्टर से सावधान रहो, जेल में डाल देगा। आसानी से याद हो जाएगा 2-3 बार दोहराने पे। थर्ड वर्ड है ऑफस्केशन। ऑफस्केशन का मतलब होता है उलझाव या अस्पष्टता। इसको याद करने के लिए मैंने 3 भाग में इसको डिवाइड किया। ऑफस्केशन, ऑफस्केशन के ऑफ से अब बना दिया, फर्स्ट से फर्स्ट बना दिया, केशन से अब कर कट जाएगा, कर कट जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे हाथ कट गया बंदे का, कैसे, उलझे हुए धागे से अब फंस कर कट गया है, उलझे हुए धागे से अब फंस कर कट गया है, अब फंस कर, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। फोर्थ वर्ड है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है, तीखा एंड प्रभावी, यानी कि कोई चीज धारदार जो भी बहुत प्रभाव डाल रही हो, ठीक है, धारदार चीजें। तो यहाँ पे एक बंदा ट्रेन की चैन खींच रहा है जो कि बहुत ही प्रभावी होता है। आसानी से ट्रेन तुरंत रुक जाती है और हमारी खातिरदारी करने के लिए आ भी जाते हैं कुछ लोगों में। ट्रेन चैंट का मतलब कैसे करेंगे हम लोग, ट्रेन एंड चैंट को अलग कर लेंगे। ट्रेन से ट्रेन बनाने वाले हैं, चैन से चैन बनाने वाले हैं। तो ट्रेन का चैन बड़ा ही प्रभावी होता है, ट्रेन का चैन बड़ा ही प्रभावी होता है। ये नेमोनिक्स 1 लाइक तो डिजर्व करता ही है। तो रहा ये 5th वर्ड ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा, और आसानी से याद करने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जी और रम्पी। जी से बना दिया गरिमा एंड रम्पी से चंपी। अब इनके सर, महाशय के सर में दर्द हो रहा है, यानी कि बहुत ही चिड़चिड़े हो रखे हैं। तो कैसे इन्होंने कहा कि गरिमा चंपी कर दो, मन बड़ा ही चिड़चिड़ा है। गरिमा चंपी कर दो, मन बड़ा ही चिड़चिड़ा है, आसानी से याद हो जाने वाला है। अब चलिए बिना देरी करते हुए इसको यूज करते हैं। और अब हमने कैसे याद किया था सरकमस्पेक्ट को, सरकमस्पेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सर, कम और इंस्पेक्टर से सावधान रहिए, नहीं तो जेल में डाल देगा, यानी कि सावधान रहना, सतर्क रहना, कॉशियस, आसानी से हो जाएगा। तो ये वर्ड है ऑफस्केशन। ऑफस्केशन को कैसे आसानी से याद किया था कि अब फंस के कट गया। कैसे फंस के कट गया कि उलझे हुए धागे से अब फंस के कट गया, यानी कि उलझा हुआ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो कि एंटोनिम का है, तो इसका राइट आंसर क्लैरिटी, अस्पष्टता हो जाएगा। उलझा हुआ और अस्पष्टता, यानी कि एंटोनिम का क्वेश्चन है। अब चलते हैं, ग्रम्पी याद किया था कैसे, जी रम्पी से। गरिमा थोड़ा चंपी कर दो क्योंकि मन बड़ा चिड़चिड़ा है, तो इरिटेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेन चैंट की। ट्रेन चैंट बहुत ही आसानी से याद किया था कि ट्रेन का चैंट बड़ा ही प्रभावी होता है, यानी कि बहुत ही शार्प होता है। तो शार्प का क्या हो जाएगा, पैना, क्या हो जाएगा, पैनी चीज, यानी कि बहुत ही शार्प, ठीक है, इंसिसिव आंसर हो जाएगा। अब ये सारे वर्ड्स, 2 वर्ड्स कराऊंगा जो कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में करवाए थे। आप लोग भी इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही फायदा देने वाली है। हैफेजार्ड, इधर उधर बिखरा हुआ। हैफेजार्ड को याद किया था कि हाफ हजार पेपर इधर उधर तो बिखरे हुए होते हैं, हाफ हजार पेपर इधर उधर तो बिखरे हुए होते हैं। इनवेक्टिव याद किया था जिसका मतलब होता है कटु आलोचना या अपशब्द। इसको याद किया था, इन और वेक्टिव अलग कर दिया था।
इन्हें एक्टिव करो, इन्हें एक्टिव करो। इन्हें एक्टिव करने के लिए कटु शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, इन्हें एक्टिव करने के लिए कटु शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि अपशब्द या कटु शब्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आप लोगों ने यहाँ तक हमारे पे बिलीव किया। तो ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली आप लोगों के लिए है कि आप लोग अगर कोई हार्डवेयर आपका है और आप लोगों को प्रॉब्लम करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको भेजिए। अगर उस पर ज़्यादा लाइक्स हुए तो मैं नेक्स्ट सेशन में उस वर्ड को जरूर ऐड करूँगा, और वो भी एक ईजी नेमोनिक्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इन सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नए वर्ड्स मिल सकें। टेलीग्राम स्पेशली क्योंकि पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग इसको याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वो भी सेम नेमोनिक्स, जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 5 मोर इफेक्टिव वर्ड्स के साथ, वो भी इजी नेमोनिक्स से याद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।